अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। रोज़ जो है मेरा पेडिक्योर कर रही है यहाँ पे। हाय रोज़, हाउ आर यू? I'm good. यस गुड। पैर के जो नेल्स है ना वो मेरे थोड़े बड़े हो गए थे और फिर ट्रेनिंग के हिसाब से पता है ना, अगर नहीं दे तो फिर मैडम चिल्लाती है। फिर साफ़ सफाई वगैरह जितनी भी हो गई ना, उसके बाद मैंने उसको बोली रोज़ मेरा है ना पेडिक्योर कर देना, क्योंकि कल भी जो है ना वो कस्टमर थे सैलून में, इसकी वजह से उसको ट्रेनिंग देने नहीं मिला। आज कस्टमर नहीं है तो थोड़ा बहुत मैं बोली सीख लो, पर एकदम परफेक्ट किए उसने। ये वाली जो पैर का है वो मेरा फिनिश हो गया है, एकदम परफेक्ट किए, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन परफेक्ट किए। तो पूछेगी तो फिर बोल सकती हूँ कि हाँ एकदम परफेक्ट किए, पर जब तक वो खुद अपने पैर पे नहीं करवा के देखेगी ना तब तक उसको ट्रस्ट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अगर अगली बार आई तो फिर मैं बोलूँगी कि इससे करवा के देख, क्योंकि कल जो है वो मैंने की, क्योंकि इसने ना जो मसाज की थी उसको ये थकी होगी, इस वजह से जो है मैंने की। मैं बोली मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मसाज कर चुकी है उसको, और फिर अच्छा नहीं लगेगा ना कि ये भी काम तू ही कर वो भी काम तू ही कर। इस वजह से जो है मैंने खुद बोली कि ला मैं करती हूँ करके। रोज़ जो है उसका काम कंटिन्यू चल रहा है। हाँ रोज़, रोज को जो है एक नई वाली टेक्निक बताई मैंने कि कभी भी फाइलिंग करेगी ना कस्टमर की तो सीधा जैसे बैठ के नाखून काटे ना वैसे फाइलिंग नहीं करने का, हमेशा जो है ना मूव हो जाने का। इस साइड मूव होने से क्या होता है पता है आप लोगों को? ऐसे बैठ के करने से फाइलिंग जो है ना वो अच्छे से होती है, और जो रोज है ना उसको भी हाथ में जो है ना वो दर्द नहीं होगा घिस घिस के, क्योंकि ये साइड पे जो फाइलिंग है ना बहुत इजीली और बहुत अच्छे से होती है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करना, अगर पेडिक्योर करते टाइम करोगे ना कस्टमर को तो इसको ट्राई करना। Oh, it's clean. गुड, हाँ इट्स क्लीन फास्ट फास्ट। Why only now? तो वो बोल रही है आगे 1.5 महीना हो गया मेरे को, तूने बताया ही नहीं, अभी बता रही है। क्यों अभी बता रही है मेरे को? तो देखती हूँ ना, हमेशा वो करती है, कर नहीं पाती है। तो ये वाली जो टेक्निक है ना मैंने रेणुका को भी बताई थी कि रेणुका ऐसे करो फाइलिंग ना तो तुमको नो दिस साइड, This side also? यस मूव अगेन मूव, यू सी नाउ ऑल्सो यू डू इजीली। तो वो सोच रही थी अभी मैं उस साइड जाके करूँ, तो मैं उसको बोली नहीं ये साइड भी इसी साइड से होगा, तो दोनों जो पैर है वो इसी साइड से होंगे और उसको इजी पड़ेंगे करने के लिए। इट्स इजी। हाँ Not pain here. यस, इट्स डोंट टू मच फाइलिंग, इट्स ओनली यू डू फाइलिंग, इट्स क्लीन फास्ट। And you see the customer feet have here more strong, they want more. So what you do, Rose, this cuticle softener put here little bit and do filing, it's come to soft fast. तो जिसको है ना ज्यादा स्किन रहती है, एकदम पीला पीला रहता है, पत्थर के जैसा रहता है ना, तो उसको कुछ नहीं करने का। जो क्यूटिकल सॉफ्टनर रहता है ना वो स्प्रे कर देने का, फिर फाइलिंग करो, फिर क्यूटिकल 2-3 बार ऐसे करो ना तो स्किन जो है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम और तेजी से एकदम फास्ट निकलता है। तो ये सारे जो है छोटी छोटी टेक्निक है, ये नॉर्मल सैलून में पता नहीं बताते कि नहीं बताते, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने काम किया जहाँ तक कि मेरे को पता है वो मैं लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आज आप लोगों के साथ भी शेयर की। To Rose, I'm doing nail polish. for different shade. Why? I want the color. She want color. She put different polish, huh? And one more there. What you don't put makeup? No! Why? Already before. I'm already ka. Already finished, huh? Yeah. What you put? Only lipstick. Lipstick นี่มันเหมือนลองทามอ่ะ before เนาะ one Because time you eat lipstick. You eat lipstick. How? You eat lipstick. Eat lipstick eat ยังไงล่ะ No send my video อาเรียเดี๋ยวนี้ No, never. แล้วเธอเอาไปลง है ना वो हिजाब पहना दी हूँ मैंने, कैसे लग रही है कमेंट करके बताना। लकी का जो फ्रेंड है ना वो उसको बोलते रहता है बार बार कि मतलब हिजाब पहन, तो ये ना मेरे को बोल रही थी कि मेरे को हिजाब पहनना है, बता कैसे पहनते। लकी मूव มูฟไหน या शी इज
उसको शर्म आ रही है, लकी को शर्म आ रही है। मैनिक्योर करवा रही है ये अपना। मैनिक्योर करते करते मैंने इसको जो है हिजाब पहना दी। पता है मेरे को हिलने पाएगी ये। शी इज क्यूट टू मच। इतनी प्यारी लग रही है ना लकी हिजाब में। उस मैडम की है ना कल छुट्टी है। क्या चाहिए मैडम आपको? व्हाट यू वांट? My eyebrow. सी हर आईब्रो। हाँ Yes. आईब्रो जो है वो रोज के ना बहुत ज्यादा बढ़ गए। कल ना इसकी छुट्टी है, शायद जाएगी ये घूमने बाहर। यू वांट टू गो आउटसाइड? No. Just देन व्हाई यू वांट आईब्रो? यू वांट टू क्लीन? चलो फिर मैडम के आईब्रो बनाते हैं। It's good. Where are you go tomorrow? Maybe church. I don't know. Have church here? Yeah. Where? Ja. Zahra? Ja. Ja? I don't know. Don't know. I don't know also. I don't go in more outside in Kuwait also. आ गई हूँ मैं घर का। जब मैं अंदर घुस रही थी ना, एंट्री ले रही थी ना, दरवाजा खोल रही थी ना, तो ना स्मेल है ना आ ही रही थी मेरे को। पर है ना मैंने इतना ध्यान नहीं दी किस चीज़ की स्मेल है। कल को ऐसे लगा कि शायद बाजू वाला है ना कभी कुछ खाना वगैरह बनाता है ना, तो उसकी स्मेल है ना खाने की थोड़ी अजीब सी रहती है। तो मुझे लगा शायद कुछ बनाया होगा बंदे ने, इस वजह से जो है वो स्मेल आ रही है। पर फिर भी है ना देखी तो उसका जो दरवाजा है ना वो बंद है नहीं बंदा घर में। शायद उसकी दोस्त के घर गया और वो तो जो स्मेल है ना वो फिर भी कंटिन्यू आ ही रही थी। तो मेरा ना ध्यान मतलब इधर उधर जा रहा था, क्या करूँ, कहाँ से इतनी बास आ रही है, क्यों आ रही है। मेरी नजर है ना गई मेरे एक रूम के कचरे के डब्बे के पास। कचरा जो है ना वो मैं जॉब के लिए निकलती हूँ ना तो डेली फेंक देती हूँ। आज जो है शायद मेरे दिमाग से निकल गया, मैं चली गई काम पे, इसके वजह से ना जो बास आ रही है शायद रूम के अंदर। फ्रेश हो गई हूँ मैं, खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है मेरे को, तो जाके सबसे पहले जो है वो कचरा फेंक देती हूँ मैं। और खाना नहीं बनाना है तो इसका मतलब नहीं है कुछ काम नहीं है। सुबह जो है जाते टाइम में ना मैंने चावल भिगा के गई थी। और शिट, इसके अंदर छोटा सी कॉकरोच गिर गया। छी, पानी जो है वो मैं अभी पूरा चेंज कर दूंगी क्योंकि उसके अंदर ना जो वो कॉकरोच गिर गया और मेरे को धोना पड़ेगा वापस से। सुबह ही धो के ना इसको मैं पानी में भिगा के रखी गई थी। इडली का आटा है जो डाली हूँ मैंने भीगने के लिए। वैसे तो इडली का कोई बर्तन नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, पर मैं डोसा बना देती हूँ या एक डोसा ये वो बना लेती हूँ। इसको जो है मिक्सर में पीसना है अभी। फटाफट जाओ पहले इसको धो। सबसे पहले जो है वो कचरा फेंकूंगी, बहुत ज़्यादा बास आ रही है। चावल है ना जो वो धो के लेके आ गई मैं, पानी चेंज कर दी हूँ चावल का। दूसरा पानी 2 दिन पानी से ना अच्छे से चावल धो के लेके आ गई हूँ मैं। चावल नहीं है इसके अंदर, दाल, पोहा, उड़द की जो दाल रहती है वो, और पोहा। इसके अंदर है ना मैं हमेशा जो है ना मेथी, कड़ू मेथी रहती है ना, उसके 4-5 दाने मिक्स करती हूँ। पर अभी मैं भूल गई हूँ इसके अंदर डालना, तो वो भीगी नहीं। अब मैं जो है मिक्सर में पीसते टाइम है ना इसको ऊपर से डाल लूंगी। कड़ू मेथी की वजह से क्या होता है पता है, आटा जो है ना इडली का जो आटा है ना वो खट्टा पड़ जाता है 1-2 दिन के अंदर। तो मेरा ये 1 हफ्ते चलता है, पर इसके अंदर ना खटास नहीं आएगी आटे के अंदर, और खराब जैसी स्मेल आती है ना गंदी वाली, वैसी स्मेल भी नहीं आती। इसलिए जब भी मैं पीसती हूँ या फिर इडली का आटा लेती हूँ ना तो उसमें कड़ू मेथी 1-2-3-4-5 ऐसे डाल ही देती हूँ। मिक्सर वगैरह तो निकाल ली मैंने यहाँ पे। पर एक बार है ना छुट्टी वाले दिन मैंने ना गरम मसाला है ना घर में ही पीसी थी, तो उसका जो खड़ा खड़ा गरम मसाला था ना, मिक्सर नहीं है ये जूसर है, जूस पीसने वाला है, तो इसके अंदर चीज़ें ना मिक्सर की जितनी है ना बारीक होती नहीं है। तो ये गरम मसाला जितना भी छान के मतलब बारीक निकला ना वो मैंने निकाल ली, पर ये जो खड़ा खड़ा वाला है ना वो अभी भी इसके अंदर है। तो इसको है ना मैं थैली लिए ही हूँ यहाँ पे, इसको एक थैली के अंदर निकाल लूँगी मैं। खाना बनाते टाइम है ना मैं इसको डाल देती हूँ ऊपर से। टेस्ट है ना मतलब थोड़ा अच्छा आता है। मैं घर में पीसी थी सूखी लाल मिर्ची वगैरह सब डाल के, इंशाल्लाह किसी दिन बताऊँगी। खाली करके ना इसको धो भी के लेके आ जाऊँ मैं। फिर उसके बाद जो है ये भी पीसना है मेरे को। जो है ना मैंने पीस ली हूँ यहाँ पे अच्छे से। बस इसके अंदर है ना सोडे का आटा और नमक डालना बाकी है। नारियल जो है जॉब से आते आते लेके आ गई थी मैं। पानी है इसके अंदर, निशान दिख रहा है इसी के फुटा हुआ, पर फुटा हुआ नहीं है, पानी है अंदर। पानी की आवाज़ है ना जो वो आ रही है। तो मक्खी से ना परेशान हो रही हूँ मैं। रूम जो है वो मैंने कर ली हूँ साफ। बर्तन वगैरह जितने भी थे ना यहाँ के, जितना भी सामान था सब हटा के एकदम
निकाल के जो है ना मैंने क्लीन किया अच्छे से। बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो रहे थे, बार बार आ रहे थे, इस वजह से जो है मैंने ना साफ़ ही कर लिया अच्छे से। एसी जो है ना बहुत देर से चालू नहीं था मेरा, क्योंकि जो बाजू वाला है ना वो रूम पे नहीं था, तो उसकी जो दोस्त है ना वो किचन में थी, उसको मैंने बोली कि उसको बोल एसी चालू कर दे करके। तो जैसे वो दरवाज़ा खोल के अंदर गई ना, तो मैंने देखी उसके जो बर्तन है ना खाने पीने के, मतलब जैसे चावल की टोप हो गई, सब्जी की टोप हो गई, वो सब है ना ऐसी खुली पड़ी है और उसके अंदर इतने सारे कॉकरोच है ना। अब जाहिर सी बात है वो सारे रूम से इधर तो वो आएंगे। अब बाहर मतलब थोड़ा सी कुछ भी रखो ना तो सिर्फ कॉकरोच ही कॉकरोच रहते हैं, इसकी वजह से ना और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। खाने पीने की चीज़ें जो बाहर रख नहीं सकते, एकदम चिढ़ आती है, फिर अगर कुछ बोलो तो फिर उसके मेरे झगड़े हो जाते हैं। खैर जो भी हो, ये महीना जो है लास्ट है, वजह से भी दिन निकले, फिर मैं भी शिफ्ट हो जाऊँ कहीं और। बाजू में ही एक रूम मिला है मेरे को, अच्छा है रूम, देख के आई हूँ मैं, पसंद आया मेरे को। बस थोड़े जो प्लाई पे यहाँ पे जैसे डिज़ाइन वगैरह कवर किए हुए वैसा नहीं है, प्लेन प्लाई है। देखियो थोड़ा ठीक लगा तो जो टोकन है वो दे दी, मैंने नहीं दी, रूम वाली नहीं दी, क्योंकि मैंने उसको बोल दी थी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम शिफ्ट करवा रहे हो तो तुम अभी जो है बात कर लो, टोकन वगैरह दे दो। तो टोकन वगैरह हो गई है इंशाल्लाह 25 तारीख को। बाजू में ही है तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ अकेले हूँ तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाना पड़ेगा। देखते हैं बस निकल जाए, थोड़े दिन और है, थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कचरा जो है ना वो वापस इतना सारा निकल गया है, साफ़ सफाई जो भी की मैंने सब निकाली ना, उसकी वजह से कचरा और निकला है, तो इसको भी जा रही हूँ अभी मैं फेंकने के लिए। तो आज की जो ये वीडियो है बस यहीं तक के लिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वापस, तब तक के लिए दुआ कीजिए, दुआ में याद रखिए, और हाँ प्लीज़ +3 के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।